friends, welcome to my channel Civil Smart where we make design very easy। हम एक लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसके स्लैब डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन में हमने सबसे पहले क्या किया, डिज़ाइन छज्जा हमने ये डिज़ाइन किया था कैंटिलीवर स्लैब। फिर हमने ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिज़ाइन किया, ठीक है। जिसने वो वीडियो ना देखा हो प्लीज़ वो वीडियो देखिए। और अब हम एक्सेल शीट में ये जो स्पैन है 3 मीटर बाय 10 मीटर का वन वे, बट दिस इज़ अ कंटिन्यूस स्लैब बिकॉज ये एक असेंबली हॉल है, तो ये दो से ज़्यादा सपोर्ट पे रेस्ट कर रहा है, तो ये एक कंटिन्यूस स्लैब है। इसका हम डिज़ाइन देखेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल। सबसे पहले हम इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे। इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए हमें यहाँ पे डाटा जो भी ये स्क्वायर बॉक्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे डाटा डालना है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन शीट्स कैलकुलेट करके दे देगी आपको, ठीक है। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, रीइंफोर्समेंट एंड स्पैन के लिए रीइंफोर्समेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीरियर स्पैन, जो इंटीरियर स्पैन इंटरमीडिएट स्पैन होंगे, ठीक है, इनके लिए रीइंफोर्समेंट आ जाएगा। उसके बाद सपोर्ट्स के लिए रीइंफोर्समेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और डिफ्लेक्शन चेक हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो शॉर्टर स्पैन हमारा कितना है लेते हैं, 3 मीटर का शॉर्टर स्पैन है और लॉन्गर स्पैन है 10 मीटर का। ये क्लियर स्पैन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू डाल दी, 3 मीटर का स्पैन है। तो यहाँ पे ये एज्यूम हमने PT 0.4 कर रखा है। मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.3 है, तो L/D रेशियो 26 बाय मॉडिफिकेशन फैक्टर। IS 456 क्लॉज नंबर 23.2.1 पेज नंबर 37, ये याद रखना। ये हमें कहता है कि बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो बाई डी रेशियो, ठीक है। स्पैन बाय डी रेशियो क्या होता है, कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, दिस इज द कैंटिलीवर, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है, L/D इक्वल्स टू 20 होता है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड स्लैब है ये। कंटिन्यूस बीम और स्लैब के लिए ये 26 होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूस, दो या दो से ज़्यादा सपोर्ट होंगे तो वो हमारा कंटिन्यूस स्लैब हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यूस बीम हो जाती है, तो उसके लिए L/D रेशियो क्या आएगा 26। फर्दर हमें ये कहता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड द स्ट्रेस ऑफ द स्टील फॉर टेंशन रीइंफोर्समेंट द वैल्यू इन ए, ये जो वैल्यूज है इसमें क्या होता है, शैल बी मॉडिफाइड बाय मल्टीप्लाइंग विद मॉडिफिकेशन फैक्टर ऑब्टेन्ड एज पर फिगर 4। तो ये जो वैल्यू है ये मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मॉडिफाइड हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से निकल के 88.76 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं 90 mm इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। एज्यूम बार्ड आया 10 mm का बार्ड आया, हम एज्यूम कर लेते हैं 10 mm का बार्ड आया, ठीक है। क्लियर कवर 15 mm, ठीक है। तो यहाँ ये इन तीनों का सबमिशन हो गया, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ बार्ड आया बाई 2 प्लस क्लियर कवर, ओके। इफेक्टिव डेप्थ जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं 1 मीटर का स्पैन है, ठीक है। डेप्थ यहाँ से निकल के आ गई आपकी 0.11 यानी 110 mm टोटल डेप्थ आ गई है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ RCC 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। टोटल डेड लोड क्या आ जाएगा, B इंटू D इंटू डेंसिटी, ठीक है। लाइव लोड हमने एज्यूम किया है 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर। रूफ फिनिश 1 किलोन्यूटन पर मीटर। FCK M25 है तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर और FY 415, ठीक है। तो यहाँ पे LX शॉर्टर स्पैन 3 मीटर का है, LY लॉन्गर स्पैन 10 मीटर का है, ठीक है। और 230 mm उसकी सपोर्ट विड्थ है। तो हमें IS 456 कहता है कट फॉर कंटिन्यूस स्लैब, अगर सपोर्ट विद लेस देन 1/12 क्लियर स्पैन है तो 22.A विल बी यूज्ड, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है, इफेक्टिव स्पैन हमारा 250 आ रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट विद 230 है, इससे लेस है 250 से, तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर स्पैन, ठीक है। LX शॉर्टर स्पैन के लिए डिज़ाइन करते हैं, शॉर्टर स्पैन प्लस 230 mm, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर स्पैन 3 मीटर का है और प्लस इफेक्टिव डेप्थ 90 mm, ठीक है। तो इन दोनों में से मिनिमम आ जाएगी, मिनिमम क्या आई है 3.09, ठीक है। तो उसके बाद फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, टोटल डेड लोड क्या हो जाएगा, टोटल डेड लोड ऑफ स्लैब प्लस रूफ फिनिश टोटल डेड लोड, क्योंकि हम 1 वे कंटिन्यूस स्लैब डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसके लिए मोमेंट कोफिशिएंट
से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो स्पेसिफिकली हमें डेड लोड और लाइव लोड अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो ये फैक्टर्ड बेंड, यहाँ पे फैक्टर्ड डेड लोड क्या आ जाएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइव लोड हमने कितना लिया है, 1.5, ठीक है। तो ये भी 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फैक्टर्ड लाइव लोड आ गया 2.25, ठीक है। तो अब हम ये चार्ट देख लेते हैं। इसमें ये कहता है, जैसे सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या होता है, WL²/LF² 8, तो 1/8 क्या हो गया उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कोफिशिएंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट दे रखा है, ये स्पैन है हमारा, एंड स्पैन, जैसे इसमें ये दोनों एंड स्पैन है और ये इंटरमीडिएट स्पैन है, ठीक है। तो एंड स्पैन, इंटरमीडिएट स्पैन, ठीक है, हमने ये ले लिया। उसके बाद डेड लोड कोफिशिएंट, सपोर्ट पे डेड लोड और लाइव लोड कोफिशिएंट्स ये हो गए, ठीक है, 3 सपोर्ट्स पे, और स्पैन पे ये हमारे अकॉर्डिंग टू द IS 456, ठीक है। जैसे एंड स्पैन के लिए देख लेते हैं, ये कहता है सब स्पैन मूवमेंट एंड स्पैन पे क्या है, डेड लोड 1/12, ठीक है, और लाइव लोड के लिए 1/10, सेम एंड स्पैन ये हो जाएगा। और एट द मिडल ऑफ द इंटीरियर स्पैन मूवमेंट के लिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/16, लाइव लोड के लिए 1/12, सेम इसके लिए भी हो जाएगा। सपोर्ट के लिए एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, ये एंड सपोर्ट है, ये नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट डेड लोड -1/10 -1/9 लाइव लोड के लिए, ठीक है। ऐसे ही इंटरमीडिएट एट द सपोर्ट इंटरमीडिएट सपोर्ट 1/12 -1/9, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये टेबल प्रिपेयर हुई है, ठीक है। जो हमारा सपोज ये है आपका सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट है बी सपोर्ट पे, ठीक है, तो 1/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा WU, ठीक है, जो डेड लोड आया हमारा, इंटू L इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट होके टोटल सपोर्ट मूवमेंट बी सपोर्ट पे इतना आया, सी पे इतना आया, डी पे इतना आया, ठीक है। सेम ऐसे ही स्पैन मूवमेंट क्या होगा, 1/12 WU डेड लोड इंटू L², और यहाँ पे लाइव लोड इंटू L², तो ये टोटल आ गया, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ अब हमारी यहाँ पे फॉर द स्पैन मूवमेंट एंड स्पैन के लिए 6.62, ठीक है, एंड स्पैन AB के लिए 6.62 किलोन्यूटन पर मीटर आ गया। तो उसके बाद हम यहाँ पे PT परसेंटेज ऑफ स्टील इस फॉर्मूले से निकल गया, 0.24% स्टील चाहिए यहाँ पे, तो AST रिक्वायर्ड क्या हो गया, PT इंटू B इंटू D अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 mm का कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 mm का एरिया आ गया 78.5, ठीक है। स्पेसिंग रिक्वायर्ड 369, तो हम यहाँ पे स्पेसिंग रिक्वायर्ड 350 कर लेते हैं, उससे कम ही होनी चाहिए। तो AST रिक्वायर्ड, AST प्रोवाइडेड हमेशा इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब बॉटम रीइंफोर्समेंट इंटीरियर स्पैन देख लेते हैं। इंटीरियर स्पैन में बॉटम रीइंफोर्समेंट 5.15 आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने आप 5.15 इस पर प्लेस्ड हो जाएगा, क्योंकि यहीं से ये डाटा उठाया। उसके बाद क्या होगा, एज्यूम्ड आया हम बॉटम रीइंफोर्समेंट इंटीरियर स्पैन में क्या है, मूवमेंट कम है, तो हम यहाँ पे 8 mm यूज़ कर लेते हैं 8 mm डाया का, ठीक है। तो 307 आया, ले लेते हैं 300 mm, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा 8 mm 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट रीइंफोर्समेंट के लिए सपोर्ट बी सपोर्ट पे ये रीइंफोर्समेंट कितना है, 7.76, ठीक है। इसके लिए ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड एट द सपोर्ट, अल्टरनेट बेंट अप बार्स एट द सपोर्ट, ठीक है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड। एंड स्पैन पे हमने जो ये 10 mm 350 mm स्पेसिंग पे प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट पे ये क्रैंक्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, तो यहाँ पे क्रैंक होंगे, बट ऑल्टरनेट बार्स क्रैंक होते हैं। तो हाफ स्टील यानी कि जो AST हमने यहाँ प्रोवाइड किया है, ठीक है, उसका हाफ स्टील यहाँ पे क्रैंक होगा, और इधर से भी सेम हाफ स्टील यहाँ से क्रैंक होगा। तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए हाफ इधर से आया, हाफ इधर से आया, तो इनमें का जो डिफरेंस होगा
वो रिमेनिंग स्टील होगा जो कि हमें यहाँ पे सपोर्ट पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हाफ एरिया यहाँ से ऑलरेडी इस स्पैन पे, इस सपोर्ट पे इतना स्टील एरिया प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये हमारा AST रिक्वायर्ड है। ठीक है, 250.43। ठीक है, तो रिमेनिंग AST कितना चाहिए यहाँ पे, इन दोनों 250 जो टोटल सपोर्ट पे चाहिए और टोटल ऑलरेडी जो प्रोवाइडेड है सपोर्ट पे, उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है 54.55। तो सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं 8 mm का। ठीक है, तो स्पेसिंग रिक्वायर्ड कितनी होगी 920। तो हम ठीक है, इसी तरीके से अब आ जाओ सपोर्ट सी पे। सी सपोर्ट पे हमने यहाँ 8 mm का लिया, यहाँ पे भी 8 mm का लिया है, तो हाफ यहाँ से क्रैंक्ड होके आएंगे और हाफ यहाँ से क्रैंक्ड होके आएंगे। ठीक है, अल्टरनेट बार्स क्रैंक्ड होते हैं। तो ये जो ऑलरेडी स्टील प्रोवाइडेड है, ये वाला इंटरमीडिएट स्पैन पे सेम 8 mm का डाया का है, तो हाफ यहाँ से क्रैंक्ड होके हाफ एरिया प्लस अगेन हाफ। ठीक है, ये सबमिशन हो जाएगा, इतना ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो सपोर्ट पे स्टील कितना चाहिए 50.52.78। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया 8 mm डाया का। ठीक है, तो हमारा कितना आया 951। यहाँ पे भी हमने इसकी एज्यूम स्पेसिंग ले ली 900 mm। ठीक है, तो AST प्रोवाइडेड सपोर्ट पे कितना हो गया इतना, और टोटल AST रिक्वायर्ड 220 था, यहाँ पे प्रोवाइडेड हो गया 223। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 0.12 इंटू बी इंटू डी, कैपिटल डी लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 132 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया एज्यूम डाया कर लेते हैं 8 mm का, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ये आ गया। तो इसके हम थोड़ा सा 350 ले लेते हैं, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आ गया। ठीक है, PT प्रोवाइडेड। डिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं। डिफ्लेक्शन चेक में क्या हो गया AST प्रोवाइडेड। ठीक है, AST हमने जो प्रोवाइड किया है मेन रीइंफोर्समेंट में। ठीक है, डिवाइड बाय B इंटू डी, तो ये आ गया FS AST प्रोवाइडेड अपॉन AST रिक्वायर्ड इंटू 0.58। ठीक है, तो 0.2 और ये आ रहा है 227, यानी 1.7 के करीब आ रहा है 1.7। तो यहाँ पे ये L/D मैक्स 44.2 आया, L/D प्रोवाइडेड हमारा 33.3 आया, तो ये ओके है। अगर ये इससे नहीं सेटिस्फाई करता तो यहाँ पे रीडिज़ाइन लिखा। हमने इसमें इस वीडियो में हमने देखा कि एंड स्पैन और इंटरमीडिएट स्पैन पे वन वे कंटिन्यूस स्लैब के अगर रीइंफोर्समेंट निकालना हो थ्रू एक्सेल शीट, ये हमें डाटा हमने अपना इनपुट किया और उसके बाद हमारा एंड स्पैन पे, ठीक है, 10 mm 350 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे मेन इन्फोर्समेंट, ठीक है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए एंड स्पैन पे आ गई। सेम ये एंड स्पैन पे भी सेम रहेगी। इंटरमीडिएट स्पैन पे अगर हम स्पैन मूवमेंट की बात करें, यानी कि पॉजिटिव मूवमेंट जो मिडिल में आएगा, ठीक है, वो कितना आया 8 mm 300 mm की स्पेसिंग पे आ गया। ठीक है, और जो हमारा सपोर्ट मूवमेंट है सपोर्ट B और C पे, B हमारा एंड सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट है और C हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट है। तो ये हमारी स्पेसिंग आ गई 8 mm 900 mm सेंटर टू सेंटर और C सपोर्ट पे 8 mm 900 सेंटर टू सेंटर, एक्स्ट्रा स्टील जिसे हम बोलते हैं। तो इसका डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिटेलिंग देखेंगे, जो कि आपको किस तरीके से हमें स्टील प्रोवाइड करना है, जो हमने इस एक्सेल शीट में निकाला है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सेल शीट है वन वे स्लैब डिज़ाइन के लिए लाइव प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।